आइडिया 3 आइडिया 3 फाइलिंग इज़ कंटिन्यू। तो आज हम लोग आइडिया 3 फाइलिंग कंप्लीट करेंगे लाइव एग्ज़ाम्पल के साथ। जैसा कि इसके पहले आप सारा पार्ट आप देख चुके हैं। आई होप कि आप पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। कैसे कौन-सा शेड्यूल आपको सिलेक्ट करना है, वो आप देख चुके हैं। आज हम लोग शेड्यूल के बाद एक लाइव एग्ज़ाम्पल लेके आइडिया 3 फाइलिंग कंप्लीट करेंगे। Feel the pulse, it's taking control. तो नेम है राहुल शर्मा, बिज़नेस है राहुल टेक सॉल्यूशन, उनका आईटी कंसल्टेंसी का काम है। तो आपके पास ये क्लाइंट है, आपको उनको आईटीआर 3 फाइलिंग करना है, ओके? वो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं, ऑडिट उनको नहीं चाहिए, टैक्स रिजिम न्यू टैक्स रिजिम में उनको करना है। कैसे? इनकम फर्स्ट है आपका उनका इनकम कितना आ रहा है? उनका टोटल प्रोफेशनल रिसिप्ट हुआ है, जो उनका आईटी फर्म में प्रोफेशनल रिसिप्ट हुआ है उनको 15 लाख रुपीस उनको रिसिप्ट हुआ है, ओके? एंड उनको उनका जो सेविंग्स बैंक अकाउंट है, सेविंग्स बैंक अकाउंट में उनको 10,000 उनको सेविंग्स बैंक का इंटरेस्ट जनरेट हुआ है। इतना आप समझ लिए एग्जांपल में? नाउ यहाँ पे उनका जो बिज़नेस एक्सपेंसेस का जो है, शेड्यूल है, इसको आप लोग देख लीजिए। इसी को लेके हम लोग आगे जाके इसको कंटिन्यू करेंगे। हम लोग लाइव पोर्टल में कंप्लीट करेंगे। जैसे इनको ऑफिस रेंट, सैलरी, इंटरनेट, इलेक्ट्रिसिटी, ऑफिस अदर्स एक्सपेंसेस, ये सारा एक्सपेंसेस मिला के उनको 4,50,000 का टोटल उनको एक्सपेंसेस हुआ है। मतलब उनका बिज़नेस रन करने के लिए उनको खर्चा हुआ है पूरा साल भर में 4,50,000 का। उनके पास एसेट है, एक लैपटॉप है, एक फर्नीचर है, तो टोटल एसेट उनके पास है 1 लाख रुपए का उनका एसेट है, ओके। डेप्रिसिएशन आप जानते हैं कि हमको डब्ल्यूडीवी लेना है, रिटन डाउन वैल्यू, तो डेप्रिसिएशन उनका टोटल आ रहा है 34,000। इसका डेप्रिसिएशन हम लोग लाइव पोर्टल में कैलकुलेट करेंगे कैसे 34,000 आ रहा है, ओके। देन उनको प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट हम निकालेंगे जो उनको 15 लाख रुपीस उनको रिसीव हुआ है, उनको जो 15 लाख रुपीस प्रोफेशनल रिसिप्ट हुआ है, मतलब उनका इनकम हुआ है। इनकम से उनका जो 4,50,000 जो उनका खर्चा हुआ है, एक्सपेंस हुआ है, वो माइनस होगा। लेस जो उनका डेप्रिसिएशन हुआ है, उनका एसेट का, पूरा बिज़नेस को रन के लिए जो एसेट उनका डेप्रिशिएट हुआ है पूरा साल भर में, वो हुआ है 34,000। तो टोटल उनका बिज़नेस प्रॉफिट उनका आ गया 10,16,000, मतलब 15 लाख से ये माइनस करके 10,16,000 एंड उनका अदर इनकम आ गया 10,000, मतलब सेविंग्स बैंक का इंटरेस्ट 10,000। तो टोटल उनका ग्रॉस इनकम निकल के कितना आ गया 10,16,000 प्लस इंटरेस्ट 10,000। तो टोटल जीटीआई ग्रॉस टोटल इनकम उनका बन के आ गया 10,26,000। तो आई होप कि यू हैव अंडरस्टूड द एग्जाम्पल। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि अभी हम लोग लाइव पोर्टल में इसको कंप्लीट करेंगे। साथ साथ उसका पीएनएल अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट जो है उसको हमको रेडी करना है एंड उनको बैलेंस शीट जो है हम लोग का उसको रेडी करना है। तो सबसे पहले हम लोग जो डिटेल्स है उसको हम लोग लाइव पोर्टल में पहले कर लेते हैं। तो आप लोग आईटी लॉगिंग आप लोग कर लिए, अपना आईटी फाइल में आप लोग आ गए, इनकम टैक्स पोर्टल में आप लोग आ गए। आपको सिलेक्ट करना है करंट असेसमेंट ईयर ऑनलाइन, कंटिन्यू करना है, फिर आपको स्टार्ट न्यू फाइलिंग आपको करना है। देन आपको जनरल में आना है, टोटल शेड्यूल आपको सिलेक्ट करना है। शेड्यूल कैसे सिलेक्ट करना है वो हम आपको इसके लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। आप पुराना वीडियो का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 का आप मदद ले सकते हैं। तो जनरल में आप लोग जानते हैं कि ओनली फर्स्ट स्टेप हमको सिलेक्ट करना है, दूसरा स्टेप हमको छोड़ देना है। इनकम में अब उनका राहुल का जो है, राहुल का एग्जांपल में नो सैलरी इनकम, उनका बिजनेस है, हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, कैपिटल गेन्स सिलेक्ट नहीं करना है क्योंकि कोई भी कैपिटल गेन्स नहीं हुआ है, म्यूचुअल फंड शेयर में कोई भी सोल्ड नहीं हुआ है उनको, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं है, ये सिलेक्ट नहीं करना है, नॉन रेसिडेंट ये वाला ऑप्शन नहीं है, वर्चुअल डिजिटल एसेट नहीं है, अदर सोर्सेज इसको सिलेक्ट करना है क्योंकि अभी प्रोफेशनल जो इनकम है उनको दिखाना है।
स्पेशल चार्ज एसआई नहीं दिखाना है, ऐसा कुछ उनका स्पेशल इनकम नहीं है, स्पेशल रेट उनको नहीं लगा है। बाकी उनको आईएफ, एग्जम्प्ट इनकम, पीटीआई, ईएफएसआई, टीआर कुछ भी एप्लीकेबल नहीं है राहुल के एग्जाम्पल में। आप लोग एग्जाम्पल सब समझ लिए। तो राहुल के केस में इनकम ओनली एप्लीकेबल है अदर सोर्सेस। देन हम लोग आ जाता है बिजनेस में। बिजनेस में आपको जो मैंडेटरी है इसको खाली सिलेक्ट करना है। ओके, जीएसटी राहुल के पास जीएसटी नहीं है तो हमको जीएसटी अनटिक कर लेना है। आईसीडीएस, टीपीएसए, ईएसआर राहुल के केस में मैंडेटरी नहीं है, क्यूडीबी नहीं है उनके लिए एप्लीकेबल, तो ओनली ये 5 चीज रहेगा। देन डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन उनके पास एसेट है, लैपटॉप है और उनके पास फर्नीचर है तो उनको डीईपी, डीपीएम एप्लीकेबल होगा। एंड यूडी आपका अनरिजर्व डेप्रिसिएशन वो एप्लीकेबल नहीं होगा एज पर सेक्शन 35(4). इसको हम लोग अनटिक कर दिए। नाउ डिडक्शन, एज पर न्यू टैक्स रिजिम कोई भी डिडक्शन अलाउड नहीं है तो हम लोग डिडक्शन सब अनचेक कर देते हैं। ओके, ओनली शेड्यूल B1 है इसको रहने देते हैं। देन टैक्सेस, टैक्सेस ये टैक्स पेड, टीटीआई, टीआई ये मैंडेटरी है। ईशॉप उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि ईशॉप क्या हम लोग इसके पहले डिस्कस किए थे, जो एम्प्लॉय बेनिफिट शेयर के लिए, तो ईशॉप नहीं है एप्लीकेबल, ईशॉप अनटिक। अदर्स में हमको ये CYLA, बाफला ये मैंडेटरी है, इसको रखना ही है। AMTC मतलब आपका जो क्रेडिट है टैक्स का वो इसमें एप्लीकेबल नहीं है, कुछ भी उनके पास ऐसा नहीं है तो इसको हम अनचेक कर देंगे। देन आपको हमको कंटिन्यू करना है। देन स्किप द क्वेश्चनरी। नाउ ये जो सारा डिटेल्स है, सारा डिटेल्स को अभी फिलअप करके हम दिखाएंगे आपको कि राहुल के केस में क्या क्या केस स्टडी एप्लीकेबल है। अब हम लोग एग्जाम्पल में वापस आते हैं। राहुल शर्मा जो आईटी कंसल्टेंट है, उनको ऑडिट नहीं चाहिए, उनको करोड़ के नीचे है टोटल टर्नओवर, 15 लाख है ओनली बिजनेस रिसिप्ट हुआ मतलब 15 लाख टर्नओवर, 15 लाख टर्नओवर, टैक्स रिजिम न्यू है तो हम लोग फर्स्ट जनरल टैब वाला इसको लेके कंप्लीट कर लेते हैं। ये फर्स्ट जो आप देख रहे हैं एसएससी डिटेल्स राहुल का, इसको लेके हम लोग जनरल टैब वाला कंप्लीट कर लेते हैं। जनरल इंफॉर्मेशन, सबसे पहले तो आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड कॉन्टैक्ट ये आपको खुद से फिलअप करना होगा। यहाँ पे आपको प्राइमरी एड्रेस और सेकेंडरी एड्रेस आपको चेक करके आपको फिलअप करना होगा, ये आपका काम है, इसको आपको करना है। देन हम लोग डायरेक्ट चले जाते हैं फिलिंग स्टेटस में। फाइलिंग स्टेटस में आपको 31 अगस्त इसको रखना है। ओके, 139 ये है क्योंकि हम लोग ड्यू डेट के पहले ही कर रहे हैं। देन आपको इसको डू यू हैव इनकम फ्रॉम बिजनेस, यस राहुल का बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम है, यस रखना है। बाकी ये जो आपको इसको नो रखना है। सेकंड ऑप्शन को भी आपको नो रखना है क्योंकि 10 आईए फॉर्म हमको सिलेक्ट नहीं करना है। देन राहुल एक रेसिडेंट है, इंडियन रेसिडेंट एंड 182 ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। बाकी आपको कुछ भी राहुल के केस में क्लेम नहीं है तो इसको नो नो करके, डायरेक्टर नहीं है, पार्टनर नहीं है, अनलिस्टेड इक्विटी शेयर में नहीं है तो नो नो करके हमको इसको नो करना है। देन आपको इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस नो करना है, उनके पास एफपीआई है, नो, तो इसको नो हम लोग रख दिए। नाउ ऑडिट इंफॉर्मेशन में आर यू लायबल टू राहुल क्या बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं, तो हम लोग एग्जांपल में क्या देखें राहुल बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करता है तो हम लोग इसको यस करेंगे। बाकी उनको इसको नो करना है। whether SEC is declaring income only under section 44AE, 44BB, 44AD तो इसको नो। इनकम अप टू 1 करोड़ यस क्योंकि 15 लाख है, 15 लाख इज अप टू 1 करोड़। आर यू लायबल फॉर ऑडिट सेक्शन 44AB नो, 92E नो और एनी अदर ब्रेकअप नो। नाउ नेचर ऑफ बिजनेस आपको सिलेक्ट करना है। नेचर ऑफ बिजनेस आपको यहाँ पे मैंने आपको लिए फिलअप किया, इसको देख के आप अपना खुद का कर सकते हैं। जैसे ऐड अनदर में जाके जो आपका बिजनेस है, राहुल के केस में जो बिजनेस है मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है, जो कंप्यूटर रिलेटेड सर्विस है। आपके यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, आप आपके हिसाब से उस बिजनेस को आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करके उसका ट्रेड का नेम देना है, बिजनेस का नेम देना है एंड डिस्क्रिप्शन में आपका बिजनेस का जो काम है उसको डाल देना है।
जैसे राहुल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये सिलेक्ट हो गया। देन आपको राहुल का बैंक डिटेल्स आपको ऐड करना है एंड आपको कंफर्म कर देना है। जैसे हम कंफर्म करेंगे तो हमका पहला वाला हम लोगों का ये कंप्लीट हो गया। पहला वाला हम लोगों का डिटेल्स हम लोग का कंफर्म हो गया। देन हमको आना है व्हिच इज बैलेंस शीट। बैलेंस शीट पे हमको आना है। ओके। देन बैलेंस शीट में फर्स्ट ऑप्शन है सोर्स ऑफ फंड, देन सेकंड ऑप्शन है एप्लीकेशन ऑफ फंड, थर्ड ऑप्शन है इन केस वेदर रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट और प्रोफेशनल आर नॉट मेंटेन। ये तीनों चीज को हमको कंप्लीट करना है। सो सोर्स ऑफ फंड, सोर्स ऑफ फंड क्या होगा? सोर्स ऑफ फंड में फर्स्ट ऑप्शन है प्रोप्राइटर्स कैपिटल। प्रोप्राइटर्स कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे? सोर्स ऑफ फंड के लिए आपको बैलेंस शीट में आना है। आप बैलेंस शीट किसी भी बहुत तरीके से आप रेडी कर सकते हैं बैलेंस शीट, जो आपके पास डिटेल्स है उसी को लेके आपको लिस्ट रेडी करना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कैपिटल, मतलब राहुल ने इस बिजनेस को रन करने के लिए कैपिटल इन्वेस्ट किया था 6,50,000 दिस ईयर। ओके। 6,50,000 के साथ उनका जो करंट ईयर का जो उनका प्रॉफिट हुआ है 10,16,000, 10,16,000 जो उनका प्रॉफिट हुआ भी ऐड हो जाएगा। इसी को ऐड करके बोला जाता है कि आपका प्रोप्राइटर्स फंड। तो आप लोग समझ गए कि प्रोप्राइटर्स कैपिटल कितना होगा? 6,50,000 राहुल का इन्वेस्टमेंट प्लस राहुल का दिस ईयर का बिजनेस का प्रॉफिट 10,16,000, ये हो गया आपका 16,66,000 प्रोप्राइटर्स कैपिटल। देन राहुल के केस में यहाँ पे रिजर्वेशन, कैपिटल रिजर्व, स्टैट्यूटरी रिजर्व कुछ भी नहीं है, तो हमको इसको जीरो रखना है एज यूजुअल। नाउ लोन फंड्स, राहुल के केस में कोई भी लोन फंड्स नहीं है, कोई भी उन्होंने लोन नहीं लिया है कोई भी बैंक से कहीं से भी। नो अनसिक्योर्ड फ्रॉम अदर्स, कुछ भी उन्होंने नहीं लिया है, तो सारा जीरो होगा। एडवांसेस, कुछ भी उन्होंने पर्सन एडवांस, नो एडवांस इज देयर, तो एडवांस भी हम लोगों का जीरो रहेगा एज पर द एग्जांपल। तो इतना करके हमको सेव कर देना है। सेव करने एप्लीकेशन ऑफ फंड, एप्लीकेशन ऑफ फंड में आपको यहाँ पे एडिट वाला ऑप्शन में जाके आपको अभी एंट्री करना है आपका जो डिटेल्स है वो डिटेल्स। किसका मदद लेके? एक्सेल का मदद लेके, जो एक्सेल आप रेडी किए राहुल के केस में। सबसे पहले तो एसेट, फिक्स्ड एसेट। एसेट उनके पास है 1,00,000 रुपया, मतलब लैपटॉप 80,000, फर्नीचर 20,000, टोटल एसेट 8,00,000 रुपया एंड उनका डेप्रिसिएशन हुआ है 34,000। ओके। डिप्रिसिएशन कैलकुलेशन आगे जाके हम देखेंगे। तो इसी को लेके अभी हमको कंप्लीट करना है फिक्स्ड एसेट वाला पार्ट। फिक्स्ड एसेट पे 1,00,000 रुपया इन्वेस्टमेंट था, डिप्रिसिएशन हुआ है उस एसेट का 34,000, तो टोटल आपका 66,000। यहाँ पे 1,00,000 डालना है, यहाँ पे 34,000 आपको डालना है, तो नेट ब्लॉक आके आ गया आपका 66,000। ओके, तो टोटल बन के आ गया 66,000। नाउ इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट में यहाँ पे इस इन्वेस्टमेंट में कोई भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऐसा कुछ नहीं है, तो कोई भी आपको डिवेंचर, प्रेफरेंस शेयर अगर आपके केस में तो आपको इसको डालना है, बट इस एग्जाम्पल में ये एक सिंपल एग्जाम्पल में आपको आईटीआर 3 फाइलिंग सिखाया जा रहा है, तो इस एग्जाम्पल में नहीं है, तो इसको जीरो। करंट एसेट एंड लोन एंड एडवांसेस। ओके। नाउ राहुल के केस में क्या क्या आपका संडे डिप्टर कैश इन हैंड है, अभी उसको हम लोग देखते हैं। हम लोग आगे बैलेंस शीट वाला पार्ट में राहुल का, यहाँ पे डेप्टर, संडे डेप्टर 7 लाख, कैश उनके पास है 1 लाख, तो टोटल उनका आ गया लैपटॉप एंड फर्नीचर का आपका रिटर्न डाउन वैल्यू लेके 16,66,000। तो 8 लाख, 7 लाख, 1 लाख हमको अभी एंट्री करना है। संडे डेप्टर 7 लाख हम लोग यहाँ पे डाल दिए, कैश इन हैंड 1 लाख हम लोग डाल दिए, बैंक बैलेंस पे बैंक में उसका है 8 लाख, इसको डाल दिए। देखिए हमको बैलेंस शीट मतलब क्या हो गया? बैलेंस शीट मतलब हमको बैलेंस करना है, एसेट और लायबिलिटी को बैलेंस करना है।
तो टोटल जो उनका बिज़नेस में खर्चा हुआ है और बिज़नेस रन करने के लिए जो-जो खर्चा हुआ है और उनके बैंक में जो कैश है, जो प्रॉफ़िट है, ये सारा चीज़ बैलेंस होना चाहिए। तो बैंक इन बैलेंस 8 लाख हम डाल दिए। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली टोटल करंट एसेट आपका 16 लाख आ गया आपका। अदर करंट एसेट 16 लाख मतलब यहाँ पे लोन्स एंड एडवांस कुछ नहीं है तो इसको 0 डालेंगे, तो ये 0 आ गया। बाकी आपका संडे क्रेडिटर, लायबिलिटी और ये सब नहीं है, तो इस सब को हमको छोड़ देना है। छोड़ के हमको टोटल नीचे जाना है, देखिए 16,66,000 ऑटोमेटिकली आ गया। क्योंकि 66,000 जो था उनका फिक्स्ड एसेट 1 लाख से 34,000 माइनस हुआ, तो टोटल बैलेंस शीट में जो था 16,66,000 ये आपका मैच हो गया हम लोग का, तो हमको सेव कर देना है इसको। देन इस केस में 6th नंबर पॉइंट में राहुल ऑलरेडी सारा कुछ अपना बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करता है, तो हमको इसमें कुछ नहीं डालना है, तो 0-0 डालना है, बस डाल के हमको कन्फर्म कर देना है। तो हम लोग का बैलेंस शीट वाला भी पार्ट कंप्लीट हो गया। थर्ड हम लोग आ जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट देखिए, राहुल का कोई भी मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस नहीं है। केस में मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आपका नेट परचेज़, वेजेस ये सब 0 रहेगा। फैक्ट्री ओवरहेड इसमें कुछ नहीं डालना है, सिंपली आपको इसका कोई भी क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, तो सिंपली हमको कन्फर्म कर देना कि राहुल का टेक बिज़नेस है, टेक बिज़नेस में मैन्युफैक्चरिंग का कोई काम नहीं है, तो मैन्युफैक्चरिंग वाला जो है, जो एज़ यूजुअल था हम लोग उसको 0 करके डाल दिए। देन हम लोग का आ जाता है ट्रेडिंग अकाउंट, टीए। टीए में हमको अभी ऑपरेशन, क्लोजिंग स्टॉक इस सारा चीज़ को अभी हमको बैलेंस करना है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पहले इसको हमको चेक करना है। एज़ पर द एग्जांपल टोटल रिसीव कितना हुआ है 15 लाख, तो 15 लाख ही हमको पुट करना है टोटल रिसिप्ट में। रिसीप्ट फ्रॉम प्रोफेशन सर्विस में हम लोग डाल दिए। बाकी यहाँ पे सेल्स ऑफ गुड्स हमको कुछ नहीं डालना क्योंकि आपके केस में अगर गुड्स सोल्ड है तो आपको टोटल गुड्स सोल्ड में डालना है, सर्विस सोल्ड में डालना है। तो इस केस में प्रोफेशनल रिसिप्ट है तो 15 लाख हम लोग प्रोफेशनल में डाल दिए। ड्यूटीज, टैक्सेस अगर ऐसा कुछ है इसको आपको सर्विस टैक्स, वैट, रिसिप्ट टैक्स रिसीव हुआ है तो आपको डालना है। नहीं तो राहुल के केस में ऐसा कुछ नहीं है, तो सिंपली हमको इसको 0 रख के ओनली 15 लाख जो उनको रिसीव हुआ है, हम लोग सेव कर दिए। सेव करने के बाद केस कुछ नहीं है, क्योंकि राहुल के केस में ओनली आईटी रिलेटेड एक्टिविटी है, तो यहाँ पे कुछ नहीं डालना है। कॉस्ट ऑफ गुड्स 0 है, इंट्राडे में ट्रेडिंग राहुल का नहीं है, तो सारा कुछ डाल के आपको अभी इसको सिंपली कन्फर्म कर देना है। ये सारा पॉइंट को 0 करके हम लोग इसको कन्फर्म कर दे रहे हैं। कन्फर्म करने के बाद हम लोग का ट्रेडिंग अकाउंट वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। देन हम लोग को आ जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पी&एल। अलग आपका इनकम हुआ है, वो आपका क्रेडिट हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ध्यान से समझिएगा, जो आपका इनकम हुआ बिज़नेस प्रोफेशन में, वो 15 लाख आपका क्रेडिट हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में फर्स्ट में। अभी आपको बाकी खर्चा आपको माइनस करना है। कैसे आपका प्रॉफिट एंड लॉस आपका कैलकुलेट हो रहा है। तो सिंपली हमको ये ऑटोमेटिकली आ गया आपको, ऑटोमेटिकली आपको देख सकते हैं। चाहे तो आप एडिट कर सकते हैं बट ये ऑटोमेटिकली आ जाता है। ना भी हमको डेबिट पे जाना है। तो हम लोग डेबिट में आ डाटा था, हम लोग इसको फिल अप कर दिए। कैसे फिल अप किए? पी&एल अकाउंट में जो राहुल का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग कैलकुलेट किए हैं, प्रोफेशनल रिसिप्ट जो 15 लाख हुआ है, वहाँ से ये सब माइनस होगा। क्या-क्या माइनस होगा? ऑफिस रेंट माइनस होगा 1,20,000, सैलरी जो उनके स्टाफ ने दिया स्टाफ को दिया है वो माइनस होगा। इंटरनेट एक्सपेंसेस उनका 24,000 माइनस होगा, इलेक्ट्रिसिटी, ऑफिस एक्सपेंसेस तो टोटल एक्सपेंसेस 4,15,000 ये माइनस होगा। उसके बाद डेप्रिसिएशन माइनस होगा करके आपका बिजनेस प्रॉफिट आ जाएगा 10,16,000 माइनस टोटल 15 लाख जो उनका प्रोफेशनल रिसीव हुआ है, उनको जो इनकम हुआ है। देखिए इसको ध्यान से थोड़ा-सा आप समझिए, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस पी&एल अकाउंट कैसे निकाला जाता है।
जो भी उनका बिज़नेस से अर्निंग हुआ है, उस अर्निंग से हमको टोटल जो खर्चा हुआ मेरा बिज़नेस पे वो सारा चीज़ माइनस होगा, प्लस माइनस होगा मेरा डेप्रिसिएशन। जो मेरा एसेट था उसका जो डेप्रिशिएट हुआ है मेरे एसेट का, वो भी माइनस होगा। माइनस हो के टोटल बिज़नेस प्रॉफिट आके खड़ा है 10,16,000। इसके बाद आपको 10,000 जो आपको सेविंग्स बैंक में इंटरेस्ट आपका जनरेट हुआ है, वो निकल के आपको ग्रॉस टोटल प्रॉफिट आपका निकलता है। तो हम लोग डेबिट वाला ऑप्शन में हम लोग रेंट माइनस किए 1,20,000, सैलरी माइनस किए 2,40,000। देन हम लोग का बाकी और क्या माइनस करना था हम लोग का, अदर्स एक्सपेंस में जाके यहाँ पे हम लोग ऐड किए इंटरनेट वाला एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंसेस, ऑफिस का इलेक्ट्रिसिटी, ऑफिस का रन करने के लिए जो डेली जो खर्चा होता है एक तो, उसको लेके टोटल मंथली 30,000 हुआ है, वो माइनस किए। डेप्रिसिएशन हुआ है एसेट का, वो माइनस किए 34,000। तो टोटल मेरा माइनस हो गया 1,24,000। इसको इस अदर्स एक्सपेंस में तो टोटल माइनस करके मेरा आ गया 10,16,000। टोटल प्रॉफिट से सारा कुछ माइनस करके टोटल इनकम से माइनस करके मेरा निकल के आ गया 10,16,000। बस अभी इसी को मुझे सेव कर देना है। जैसे आप सेव करेंगे तो आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस प्रॉफिट आपको निकल के आ गया 10,16,000। बाकी आपको प्रोफेशनल ऑफ टैक्सेस जो है, प्रोविजन ऑफ टैक्सेस, प्रोविजन डेफर्ड टैक्सेस, इसको राहुल के केस पे कुछ नहीं है, नहीं डालना है। प्रिजम्पटिव इनकम नहीं है, हमको नहीं डालना है। रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करता है तो यहाँ पे भी हमको जीरो रखना है, रख के हमको कंफर्म कर देना है। कंफर्म कर दिया आप लोग तो हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस वाला अकाउंट भी हम लोग का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट शेड्यूल हम लोग का आ जाता है अदर इन्फॉर्मेशन। अदर इन्फॉर्मेशन में आपको यहाँ पे कुछ भी राहुल करना नहीं है, जो एज यूजुअल है इसको सारा डिटेल्स यहाँ पे जीरो रहेगा, करके हमको कंफर्म कर देना है। कंफर्म कर दिए हम लोग तो अदर्स पार्ट भी मेरा कंफर्म हो गया। नेक्स्ट पार्ट आ जाता है राहुल के केस में बिजनेस प्रोफेशन। बिजनेस प्रोफेशन में यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट आ रहा है फ्रॉम बिजनेस और अदर देन स्पेकुलेटिव बिजनेस और स्पेकुलेटिव बिजनेस। ऐसा कुछ नहीं है राहुल के केस में, तो इसको हमको जीरो ही रखना है। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, स्पेकुलेटिव बिजनेस नहीं है, ये भी जीरो। अंडर सेक्शन 35D कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फॉर स्पेसिफाइड बिजनेस भी नहीं है, तो ये जीरो। तो टोटल आपका यहाँ पे 8,16,000 टोटल नेट प्रॉफिट से 34,000 डेप्रिसिएशन माइनस होके इनकम चार्जेबल अंडर हेड 9,80,000 ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया। आपको इसमें कुछ भी छेड़खानी नहीं करना है, ये ऑटो कैलकुलेट है। बस आपको सिंपली कंफर्म कर देना है शेड्यूल बीपी में। देन आपका आ जाता है शेड्यूल डीपीएम डीओए। यहाँ पे आपको डेप्रिसिएशन, देखिए प्लांट और मशीनरी राहुल के केस पे कुछ नहीं है, राहुल का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस नहीं है, तो राहुल का डीपीएम कुछ नहीं होगा, राहुल का सीधा आ जाएगा राहुल का डीओए। तो डीओए में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमको रेट डालना है, ओके। जैसे 40% रेट इसका लैपटॉप का 40% रेट है, जो हम लोग देखे थे राहुल के केस में। हम लोग का देख क्या था, राहुल के केस में एसेट था, लैपटॉप था 80,000 का और फर्नीचर था 20,000 का। अभी इसी एसेट को हमको वहां पे रिटर्न डाउन करना है। हम लोग 40% जो लैपटॉप का केस में है 80,000 हम लोग डाल दिए, तो नीचे हम लोग का ऑटोमेटिकली 48,000 हम लोग का कैलकुलेशन होके आ गया 40% डिप्रिसिएशन। देन हम लोग का आ जाता है फर्नीचर जो था 20,000, वो है 10% डिप्रिसिएशन में। तो जैसे हम लोग 20,000 हम लोग पुट किए फर्नीचर का कॉस्ट, तो ये आपका ऑटोमेटिकली 80,000 आ गया, 10% माइनस होके रिटर्न डाउन। बस करके आपको सिंपली कंफर्म कर देना है। देन हम लोग का आ जाता है शेड्यूल डीईपी। शेड्यूल डीईपी में आपको जो बिल्डिंग और लैंड से जो आपका डिप्रिसिएशन हुआ है, ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होगा। जो अभी इसके पहले आप लैपटॉप और फर्नीचर का डाटा पुट किए,
वो डाटा आपका डीईपी में ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आएगा। बस आपको इसको चेक करना है और आपको कन्फर्म कर देना है। देन हम लोग का आ जाता है शेड्यूल अदर सोर्सेस। शेड्यूल अदर सोर्सेस में ग्रॉस इनकम चार्जेबल आपका यहाँ पे जो इंटरेस्ट आपका राहुल के केस में 10,000 सेविंग्स बैंक पे इंटरेस्ट जमा हुआ था। हम लोग एज़ पर एग्जांपल देखे थे। तो आपको एडिट करके यहाँ पे हमको सेविंग्स बैंक में जो इंटरेस्ट जमा हुआ है फ्रॉम सेविंग्स बैंक अकाउंट, ये वो वाला सेविंग्स बैंक का इंटरेस्ट इस पोर्शन में अभी हमको पुट करना है। हम लोग पुट कर दिए, पुट करके हमको सिंपली सेव कर देना है। राहुल का केस में नो अदर इनकम ओनली सेविंग्स बैंक का इंटरेस्ट। तो हमको ये सारा डिटेल्स यहाँ पे और भी कुछ भी यूनिफॉर्म लॉटरी, रेस गेम, क्लब गेम, एनी कार्ड गेम कुछ भी ऐसा नहीं है। कुछ भी ऑड अमाउंट इनकम नहीं है, कुछ भी ऑड एक्टिविटी से आप इनकम नहीं है, तो बाकी कुछ चीज़ों में हमको सारा चीज़ ज़ीरो रखना है। ओनली 10,000 सेविंग्स बैंक अकाउंट से इंटरेस्ट। बस इतना करके हमको सिंपली कन्फर्म कर देना है। नाउ आ जाता है शेड्यूल आपका CYLA। शेड्यूल CYLA यहाँ पे आपको हम पहले ही सिखाए थे कि शेड्यूल CYLA क्या है? करंट ईयर लॉसेस। राहुल के केस पे कोई करंट ईयर लॉसेस नहीं है, तो हमको ये सारा कुछ भी शेड्यूल हमको यहाँ पे फिल अप नहीं करना है। सिंपली हमको कन्फर्म कर देना है। अगर आपके केस में कुछ होता तो हम लोग का कुछ होता तो हमको येस करना होता। तो इस केस में नहीं है, नो करके हमको सिंपली कन्फर्म कर देना है। बाफला, सेमली बाफला भी हमको कैरी फॉरवर्ड लॉसेस है। द बाफला में भी हमको कुछ नहीं करना है। सिंपली बाफला में भी हमको कुछ भी कैरी फॉरवर्ड लॉसेस नहीं है अर्लियर ईयर्स का, तो हमको इसको भी सिंपली कन्फर्म कर देना है। देन हम लोग आ जाता है शेड्यूल 6A। शेड्यूल 6 से डिडक्शन को कैलकुलेशन होता है। ये न्यू टैक्स रेजिम है, तो हम लोग को कुछ भी डिडक्शन मिलने वाला नहीं है। ओनली कंट्रीब्यूशन क्या अलाउ है? कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बाय एम्प्लॉय। राहुल कोई एम्प्लॉय तो है नहीं। राहुल के केस में कुछ मतलब ही नहीं बनता इसको एडिट करके भी देखने का। तो सिंपली हमको सारा कुछ जो है ज़ीरो है, सिंपली हमको कन्फर्म कर देना है। यानी हम लोग का आ जाता है टीआई टोटल इनकम। टोटल इन 9,92,000 टोटल बन के इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज लेके एंड प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस को लेके ऑटोमेटिक कैलकुलेशन। आगे हम लोग को सिंपली कंफर्म कर देना है। देन टैक्स पेड अगर कुछ है, राहुल का कुछ भी एडवांस टैक्स कुछ भी पेड नहीं, अगर होता तो यहाँ पे शो होता। तो हमको सिंपली इसको कुछ नहीं है तो सिंपली इसको कंफर्म कर देना है। देन हम लोग का आ जाता है टीटीआई टैक्स लायबिलिटी ऑन टोटल इनकम। टैक्स लायबिलिटी ऑन टोटल इनकम कुछ भी टैक्स नहीं बन रहा है। एक एडवांस टैक्स पेड है 102 रुपीस, बस उसी को शो हो रहा है। बस हमको सिंपली इसको कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद हमको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करना है। प्रोसीड टू वैलिडेशन करना है। जैसे कि ये वैलिडेशन हम लोग का सक्सेसफुल आ गया। अभी हमको प्रीव्यू करके हमको आगे जाके हमको सबमिट करना है आधार ओटीपी से ई-वेरीफाई करके। बस बाकी तो आप लोग जान ही रहेंगे कैसे सबमिट करना है अपना आधार ओटीपी से ई-वेरीफाई करके। हम मेक श्योर करें आधार ओटीपी से ई-वेरीफाई ज़रूर कीजिएगा, बिना उससे आपका सबमिट नहीं होगा। तो हम लोग आज आईटीआर 3 फाइलिंग कंप्लीट कर ली एक राहुल का आईटी फर्म का बिज़नेस का एग्जाम्पल को लेके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड नाइट।